Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna, and I'm Aparna Pandey. I'm back with a new video, and this is our part 2 of parts of speech. Part 1 has been already uploaded. If you haven't seen, go and take a look right now. Link is in the description box. Okay, this is our part 2. So let's start the video. In part 1, we have learned noun, pronoun, verb, adjective, and in this part we are going to learn few more adverb, preposition, interjection and conjunction. So let's start the topic. First one is adverb. Now the question is, what is adverb? An adverb is a word that modifies every part of speech except a noun, pronoun and interjection. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट को मॉडिफाई कर देता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली. अब यहाँ पे स्पीक्स क्या है? वर्ब है. बोलना क्या है? वर्ब है. वो इंग्लिश बोलता है बट करेक्टली यानी कि बिल्कुल सही बोलता है. तो क्या हो गया? उसने मॉडिफाई करके बताया कि वो इंग्लिश तो बोलता है बट करेक्टली यानी बिल्कुल सही बोलता है. तो करेक्टली यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. अब यहाँ एक लाइन और पढ़ी है, रखी मतलब लिखी हुई है कि एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. नाउन, प्रोनाउन, वी नो व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, बट वी डोंट नो इंटरजेक्शन. व्हाट इज इंटरजेक्शन? इट्स ओके, वी विल रीड इट फर्दर. अब इसमें क्या है कि नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, कभी भी ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को मॉडिफाई नहीं करता. उसको छोड़ के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये उन्हें मॉडिफाई करता है. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वन इज प्रीपोजिशन. व्हाट इज प्रीपोजिशन? इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. अब एक सेंटेंस है हमारा, रेखा इज सिटिंग ऑन द मैट. अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जो कि हमें बताते हैं कि एक और नाउन या प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में है. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे रेखा इज सिटिंग ऑन. ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है. द मैट, द मैट क्या हुआ? ये भी नाउन हुआ. तो नाउन से पहले ऑन आया तो ये प्रीपोजिशन. और इसको याद करने का सबसे अच्छा क्या है? प्रीपोजिशन. प्री मीन्स पहले, पोजिशन यानी स्थान. तो कि जो पहले अपना स्थान ले नाउन और प्रोनाउन के पहले, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजक्शन. नाउ व्हाट यू मीन बाय कंजक्शन? व्हाट इज कंजक्शन? इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. ओके, ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस और वर्ड्स को आपस में जोड़ने के यूज में आते हैं. तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. रीना एंड सीता आर सिस्टर्स. रीना और सीता बहनें हैं. अब इसमें एंड जो है ये क्या है? कंजक्शन है. इसने रीना और सीता को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया. ये कहलाते हैं कंजक्शंस. ओके, तो कंजक्शंस ऐसे ही होते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ही वर्ड्स हैं, वो आपको याद करने होंगे. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरजेक्शन. It is a word which express some sudden feelings or emotions. अब ये वो words होते हैं जिनके थ्रू हम अपने सडन फीलिंग्स को और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और सेंटेंसेस में हम लिख सकते हैं. इसमें कुछ वर्ड्स हैं, देख लीजिए, जैसे हुर्रा, अलाश, ओ वॉट, ब्रावो. अब ये अलग अलग फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हुर्रा ये जॉय को रिफ्लेक्ट करता है. अलाश सॉरो, दुख को रिफ्लेक्ट करता है. ओ वॉट हम लोग यूज कर सकते हैं सरप्राइज के लिए भी, या फिर सॉरो के लिए भी, जैसे ओ वॉट या ओ वॉट. सरप्राइज होते हैं हम ओ वॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, या कुछ भी. ब्रावो अप्रूवल के लिए है ना, ये यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. हुर्रा, वी हैव ऑलरेडी वॉन. अब यहाँ पे है कि हम जीत चुके हैं और इसमें हमने क्या यूज किया? हुर्रा यानी कि खुशी, जॉय का. तो इंटरजेक्शंस यही होते हैं. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे. इंटरजेक्शन और कंजक्शन ये दोनों इजी थे. ये लास्ट टॉपिक था हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का. एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.